यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि होम मिनिस्टर खुद मैदान में है। यूपी में बीजेपी माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट कर रही है और एक एक सीट की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन उसमें भी पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए कि आखिर अमित शाह ने पश्चिम यूपी को क्यों डोर टू डोर कैंपेन के लिए चुना। अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दशा चढ़े। यूपी की जनता के दरवाजे पर खुद गृह मंत्री खड़े हैं। भारत की राजनीति में इससे पहले ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी गई, जब खुद गृह मंत्री जनता से वोट मांगने के लिए सीधे लोगों के बीच गलियों और मोहल्लों में पहुंच जाए। ये बीजेपी की डबल इम्पैक्ट वाली प्रचार पॉलिसी है, जिसमें पर्चा खुद गृह मंत्री बांट रहे हैं और इसका चर्चा पूरे वेस्ट यूपी में हो रहा है। बीते 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये भारत के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा अनूठा चुनाव है जब कोविड की गाइडलाइंस के चलते रैलियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत है। इसलिए घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, दरवाजे दरवाजे खुद गृह मंत्री प्रचार यात्रा पर निकले हैं और इसीलिए इन अभूतपूर्व तस्वीरों का गवाह पूरा देश बन रहा है। ये होम मिनिस्टर का वो डोर टू डोर कैंपेन है जिसमें वो यूपी के ऊर्जा मंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं और इसकी ऊर्जा बीजेपी के लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर पन्ना प्रमुख तक को जोश से भर दे रही है। अमित शाह जब मथुरा की गलियों में पहुंचे तो कैसा माहौल बन गया, जरा समझिए। नगरी कृष्ण की है, लेकिन मथुरा जय श्री राम के नारों से गूंजने लगी। वंदे मातरम और चप्पा चप्पा भाजपा जैसे नारों ने बीजेपी के कैंपेन को विस्तार दिया। छतों पर लोग उमड़ पड़े, फूल बरसे, शॉल से फोटो तक गृह मंत्री को उपहार भेंट किए गए। कहीं कहीं अमित शाह रुके भी, लोगों से कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहा, कान लगाकर लोगों की बात भी सुनी और बेटियों का माला पहनाकर आशीर्वाद भी दी। पर्चा बांटने से पहले अमित शाह ने पूजा की। अमित शाह मथुरा के बांके बिहारी मंदिर गए, बांके बिहारी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ हुआ और फिर जब मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद की बारी आई तो अमित शाह ने अखिलेश की नाकामियों पर चर्चा की। आधे घंटे की स्पीच में सबसे पहले अमित शाह ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात, भगवान राम की बात की, श्री कृष्ण की बात की और श्री राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए निमंत्रण भी दिया। उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत विराजमान होते हैं, चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन, ढेर सारे संतों महात्माओं का यहाँ डेरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है वे? क्योंकि यही तो भूमि है जहां से हमारी संस्कृति पनपी। महाभारत, रामायण, ये सभी इसी भूमि पर हुए। ढेर सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का जीर्णोद्धार नहीं होता। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे, मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दशा चढ़े। पहले चरण की 58 सीटों के लिए अमित शाह ने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, समझिए। सबसे पहले अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया।
कैराना से अमित शाह ने कानून व्यवस्था का मुद्दा सेट किया और इसके बाद धर्म की नगरी मथुरा में डोर टू डोर कैंपेन करके अमित शाह ने हिंदुत्व का मुद्दा आगे रखा। अमित शाह ने मथुरा के लोगों से एक और अपील की और वो ये कि विधायक को नहीं बल्कि राष्ट्र को चुने। ये अमित शाह की पुरानी स्ट्रेटजी है। इससे पहले भी अमित शाह कह चुके हैं कि 2024 में मोदी को लाना है तो 2022 में योगी को सीएम बनाना है। और इसी बात को एक बार फिर अमित शाह ने अलग तरीके से दोहराया है कि यूपी का चुनाव प्रदेश का नहीं बल्कि देश और राष्ट्र को बदलने वाला चुनाव है। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।